गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल को स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर हमने वेरियस चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट के बगैर चल सकती हैं या नहीं चल सकती, वो हमने डिटेल में पढ़ा। इसके बाद हमने जो था लीडर्स और मैनेजर्स के बारे में कुछ स्किल्स को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो मैनेजर्स के पास लीडरशिप होनी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होने चाहिए। तो ये सारे स्किल्स हमने डिटेल में पढ़े। फिर हमने मिन्सबर्ग की थ्योरी देखी कि मिन्सबर्ग क्या कहता है मैनेजर्स के बारे में, कि मैनेजर्स कौन होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सो जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वो हम कुछ इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की। उसके अंदर एक ये भी था कि कस्टमर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो याद रखें, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है वो उसके कस्टमर्स माने जाते हैं। जितने अच्छे कस्टमर्स होंगे उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन होगी, रैंकिंग होगी, ठीक है। उनकी जो आप कह रहे हैं सेल ओवरऑल जो उनका रेवेन्यू होगा वो इंक्रीज़ होगा। सो कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर्स के बगैर चल ही नहीं सकती। ऑर्गेनाइजेशन कह लें या कोई और चीज़ें कह लें, उस कस्टमर्स के बगैर कुछ भी नहीं चल सकता ना। आप कोई भी छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए ऑब्वियसली अगर आपको उससे रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपको उसके लिए अच्छे कस्टमर्स चाहिए। कस्टमर्स जो ऐसे हों जो मतलब आपसे अगर कोई प्रोडक्ट को बाय करें तो उसके बारे में कुछ रिव्यू भी दें, ठीक है। क्योंकि जो बिजनेसेस होते हैं ना, कस्टमर के रिव्यूज़, लाइक्स, ठीक है, जो भी होता है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखें, एक कस्टमर ने आपसे एक चीज़ बाय की, लेट्स से यू आर ए ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। आपने किसी बंदे को डिज़ाइन लेट्स से थंबनेल बना के दिया, ठीक है, और आपने उसको थंबनेल बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बना के दिया। अगर वो कस्टमर को पसंद आएगा तो अगर आप उसको थोड़ा सा फोर्स भी करेंगे ना, फोर्स ना भी करें तो अगर उस बंदे को पसंद आया, वो जाके आपकी जो भी प्रोफाइल होगी, जिस भी सोशल मीडिया के ऊपर आपने वो बिल्ड किया होगा, उसके अंदर जाके वो ज़रूर ये कमेंट देगा कि दिस गाय इज़ वेरी अमेजिंग, और दिस गाय इज़ मेकिंग ए ब्यूटीफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ाइंस, ठीक है। इस तरह की जो जो होता है ना, स्पेशली जो फॉरेन पीपल्स होते हैं इंटरनेशनली, जो आपको आपकी जो होती है वीडियो होगी या आपने जो भी आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें वहाँ पे जैसे वो आपको रेटिंग देते हैं ना, तो उस चीज़ से आपका बिज़नेस से एक्सपैंड होना शुरू होता है, ठीक है। लेट्स से आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर थे, आपने एक कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। उससे क्या हुआ, उसने आपको रिव्यू दे दिया, ठीक है, अच्छा रिव्यू दे दिया। उससे उसको उस रिव्यू को देखते हुए और कस्टमर्स आए, उनको आपने अच्छी तरह ट्रीट किया, उनका काम आपने फिनिश किया, उन्होंने रिव्यूज़ दिए। तो इस तरह आपकी क्या होती है, प्रोफ़ाइल बिल्ड होती है, और आपकी प्रोफ़ाइल बिल्ड होती है तो आप उसको कह सकते हैं कि यहाँ से आपने अपना बिज़नेस को अब स्टार्टअप दे दिया, ठीक है। तो वहाँ से अगर आपने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है तो आपको और कस्टमर्स इसी तरह एंगेज करने हैं, बनाने हैं। आपने अपनी जो कंपनी है या जो भी है उसको एडवर्टाइज़ करना है। जो एडवर्टाइज़िंग आजकल तो हम रह रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के दौर के अंदर, तो जो एडवर्टाइज़मेंट होती है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए आप कह सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 70% आपको एडवर्टाइज़मेंट चाहिए बिज़नेस को चलाने के लिए। क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट किसी सोशल मीडिया के ऊपर, किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जब उसके एड्स चलेंगे, तो ऑब्वियसली लोग उसकी तरफ, अगर वो उनके मतलब की होगी, ठीक है, उनसे रिलेटेड होगी, तो वो उसको देखेंगे, ऑब्वियसली देखेंगे। और हो सकता है किसी कस्टमर्स को अगर आपकी कोई प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, तो ऑब्वियसली वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, साइन अप देगा कि आई वांट टू बाय दिस थिंग। सो इससे क्या होगा कि एडवर्टाइज़मेंट से आपका जो रेवेन्यू होता है वो भी जनरेट होना शुरू हो जाता है। और आजकल जो आपको पता है कि जिस तरह हम सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी दिन-ब-दिन हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इसके बगैर आप कह लें कि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो आई डू नॉट थिंक सो कि आपका बिज़नेस एक्सपैंड हो पाएगा। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसका बिज़नेस टोटली ऑनलाइन है और उसके पास सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट है, ठीक है, कस्टमर्स को दिखाने के लिए डिज़ाइन, सब कुछ उसने ऑनलाइन अपलोड किया हुआ है, तो आई थिंक सो उसका बिज़नेस आपके बिज़नेस से ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उसने एडवर्टाइज़ इतना अपने बिज़नेस को कर लिया है। क्योंकि जो दुनिया है उनके पास, किसी बंदे के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो लैपटॉप खोल के फलानी वेबसाइट को सर्च करेगा, नो, ऐसा नहीं है। आजकल के लोग मोबाइल फ़ोन्स ओपन किए, ठीक है, फ़ेसबुक यूज़ की, इंस्टाग्राम यूज़ किया, उसके अंदर आपका ऐड आ गया लेट्स से। ऐड के अंदर लेट्स से आपने लगाया हुआ था कि आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर और मैं लेट्स से कंटेंट राइटिंग अच्छी कर लेता हूँ। तो वो आपकी प्रोफ़ाइल पे गई, देखा जी,
इस बंदे ने तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है। नीचे देखा जी कमेंट्स भी इंटरनेशनल लोगों को भी हैं, डोमेस्टिक्स के भी हैं, तो उसने देखा यार ये बंदा काबिल है। तो उसने आपको क्या कर दिया, इनबॉक्स कर दिया, मैसेज कर दिया, फिर उसने आपने उसके साथ ट्रीट किया, ठीक है, बात बन गई, तो वो आपका क्या होगा, कस्टमर हो गया, ठीक है। तो कस्टमर्स इस तरह से बिल्ड किए जाते हैं। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ज़रिए जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो दैट इज़ मोर रेवेन्यू, ओके। वो आपका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, और वो कैसे करेगी, आपको भी अच्छी तरह पता है कि जो बड़े-बड़े चैनल्स होते हैं या आप कह लें जिस तरह आपके टीवी शोज़ होते हैं, वो क्या करते हैं? आप उनको ऑब्वियसली देखते होंगे, वो अब एज़ सच फ़ोकस इस पे नहीं करते कि लेट्स से न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ चैनल ज़्यादा फ़ोकस किसके ऊपर करता है? उनका ज़्यादा फ़ोकस होता है ऑनलाइन, ठीक है? एडवर्टाइज़। वो अपने चैनल को क्या करते हैं? एडवर्टाइज़ करते हैं। आप कोई भी एक न्यूज़ चैनल उठा के देख लें, उनका ज़रूर यूट्यूब चैनल होगा, उनकी ज़रूर वेबसाइट होगी। वो किस लिए होती है? लोगों को आगाह करने के लिए। वो आपको जो उनकी पास जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है, वो सबसे पहले चैनल पे अपलोड करते हैं या वेबसाइट पे डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट हेडलाइन आई तो क्या होता है? कोई भी न्यूज़ चैनल क्या होता है, हल्की सी उसके अंदर क्या करता है, हेडलाइन डाल देता है अपनी पोस्ट के अंदर या अपनी एडवर्टाइज़मेंट के अंदर। तो जैसे ही आप फ़ेसबुक को रन कर रहे होते हैं, बीच में आ जाता है जी आज ये हो गया या कल ये होगा। तो ये क्या हुआ, लोगों के ऑनलाइन के ज़रिए लोगों ने क्या हुआ, पूरी खबर पढ़े बगैर ही लोगों को पता लग गया। उस थोड़ी सी एक हेडलाइन से लोगों को आइडिया हो गया कि आज क्या हुआ है, ठीक है। उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, तो इससे क्या हुआ, लाइक मिल गया, सब्सक्राइबर मिल गया, कमेंट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, ये सोशल मीडिया से इस तरह जो होते हैं, चैनल्स हो गए, ज़रूरी नहीं है न्यूज़ चैनल, स्पोर्ट्स चैनल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कोई कंपनी भी हो सकती है जो आपकी लेट्स से सॉफ्टवेयर हाउस की बात कर लें, ठीक है? सॉफ्टवेयर हाउस वाले क्या करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने जो उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड किया होगा या बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो उस पे डालना शुरू कर दें वेबसाइट के ऊपर और लिंक प्रोवाइड करें, ऐसे नहीं करते। वो क्या करते हैं, उन्होंने थोड़ा-सा अगर कोई प्रोडक्ट की उसका एक उन्होंने बैनर बना लिया, उस बैनर को उठा के किसी भी सोशल मीडिया पे लगा लिया, तो जो बंदा होगा और जब भी उसको वो डिज़ाइन चाहिए होगा कि या वो उससे गो थ्रू करेगा उनकी वेबसाइट को या फ़ेसबुक के ज़रिए उनके एडवर्टाइज़मेंट को देखेगा, तो क्या करेगा, उस लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक है? तो वो उनके पेज पे चला जाएगा, फ़ेसबुक पेज जो आजकल के दौर में आई थिंक सो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ेसबुक पेज बनाना। तो उनके पेज पे जाएगा, उनके डिज़ाइन्स वगैरह देखेगा कि वो अभी सॉफ्टवेयर हाउस क्या कर रहा है या किसी ने लेट्स से कोई इंटर्नशिप करनी है। तो उसके अंदर वो क्या करेगा, उसमें जाके वो देखेगा कि कौन-कौन सी इंटर्नशिप ऑफ़र हो रही है, उनकी टाइमिंग, बस बैनर के अंदर जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वही लिखी होती है, कि टाइमिंग क्या है, कौन-सा आपको डेवलपर चाहिए, उसकी सैलरी क्या होगी, एक्सपीरियंस, दैट्स इट, ये होता है। तो उससे क्या होगा कि वो उनकी पोर्टफ़ोलियो भी बिल्ड होती रहती है, ठीक है? उनको अपनी एडवर्टाइज़मेंट जो होती है, वो जितनी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं कि वो सॉफ्टवेयर हाउस बिल्ड होगा, उसके पास कस्टमर्स आएँगे, ज़्यादातर लोग उन्हीं से प्रोडक्ट बनाएँगे, तो ये होता है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन से मुराद कोई भी आप नई जिद्दत, ठीक है? इनोवेशन का मतलब कोई भी आप नई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है? मतलब मार्केट के अंदर लेट्स से ग्राफ़िक डिज़ाइनर सारे ही हैं, ठीक है? सारे ही डिज़ाइन्स बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, आप कह लें बैनर्स बनाते हैं, ठीक है? आपके पास प्ले कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है? बिज़नेस कार्ड बनाते हैं, तो बनाते तो सब ही हैं, लेकिन इनोवेशन से मुराद ये है कि एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसा है कि वो क्रिएटिव है, वो क्रिएटिव डिज़ाइन्स बनाता है, लेकिन क्रिएटिव क्रिएटिव से क्या मुराद है? वो उसके अंदर इनोवेशन करता है, मतलब वो ना अपने दिमाग को यूज़ करते हुए या उसके पास जो ऐसी क्रिएटिविटी होती है उसको यूज़ करते हुए वो अलग अलग तरह का डिज़ाइन बनाता है। वो किसी का कॉपी नहीं करता कि इस बंदे ने इस तरह का लोगो बनाया तो मैं भी इस तरह का बनाऊँ, नहीं, उसके जो माइंड होता है उसके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी होती है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ बनाता है कि जो सबसे डिफरेंट हो, ठीक है? तो ये होती है इनोवेशन, और मैनेजर्स जो होते हैं वो ऐसे एम्प्लॉइज़ को एनकरेज करते हैं जिनके अंदर क्रिएटिविटी के चांस ज़्यादा होते हैं। तो गाइस जो आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स और इंपॉर्टेंस ऑफ हमने डिस्कस किया सोशल मीडिया एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इनको मज़ीद डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।